चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर। जब बंगाल के कूच बिहार से 3 संदिग्ध आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की कार्रवाई, जहां संदिग्धों से पूछताछ तेज हो गई है। भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का भी आरोप है। नकली नोट भी तीनों आरोपी बनाते थे। ऐसे में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इन आरोपियों की पहचान राशिदुल हक, नूर नसीरुद्दीन अली और शफीकुल इस्लाम के रूप में हुई। ऐसे में जांच अधिकारियों के मुताबिक तीनों भारत में आईएसआई एजेंट के तौर पर अंडर कवर काम कर रहे थे। उन पर बांग्लादेश के रास्ते भारतीय मोबाइल सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने के आरोप है। ये तीनों आरोपी नकली नोट भी बनाते थे। तीनों आरोपियों को दिन दहाड़े दिनहाटा इलाके में साहिबगंज से पकड़ा गया। तीनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। तीनों से पूछताछ जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार इन तीनों आईएसआई एजेंट्स से अब पूछताछ होगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके से इन आईएसआई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, जहां इन संदिग्ध एजेंट्स से जानकारी जुटाई जाएगी, पूछताछ होगी। 14 दिन की कार्रवाई में हिरासत में इन्हें लिया गया है। जहां भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का भी आरोप है, नकली नोट बनाने का भी आरोप जो है लगा है इन तीनों पर। नकली नोट भी ये तीनों आरोपी जो है बनाते थे। पूरा संचालन किया जाता था अंडर कवर के तौर पर। ये भारत में काम करते थे, पश्चिम बंगाल में रहते थे, जहां कूच बिहार इलाके से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में कई और आशंका है कि संदिग्ध फोटोग्राफ्स और रेकी कर जानकारी जो है ये पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाते थे। भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का भी आरोप है और इन तीनों को अब फिलहाल हिरासत में लिया गया है और 14 दिन की हिरासत में जहां इनसे पूछताछ की जाएगी। तमाम साक्ष्य जुटाने का प्रयास, इनके नेटवर्क्स को खंगालने का प्रयास किया जाएगा। आखिर ये नेटवर्क कहां तक जुड़ा था, कितने लोग इस नेटवर्क से जुड़े थे और कितने हैंडलर्स जो हैं वो फिलहाल भारत में सक्रिय हैं और कितने हैंडलर्स के साथ ही पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। ऐसे में अंडर कवर के तौर पर ये काम करते थे भारत में। बंगाल में इन्हें कूच बिहार से पकड़ा गया है, जहां ये भी जानकारी जुटाई जाएगी कि अगर ये 3 आरोपी यहाँ इस वक्त हैं जो नकली नोट बनाते थे, सिम कार्ड भारत का पाकिस्तान भेजते थे, पाकिस्तानी हैंडलर्स के कांटेक्ट में थे, तो ऐसे और भी कई अंडर कवर जो है इस वक्त भारत में हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये, जहां इसको लेकर एसटीएफ लगातार जांच कर रही है। तो एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जहां संदिग्धों से पूछताछ तेज, 14 दिन की हिरासत में लिया गया है और इन 14 दिनों के भीतर इनसे पूछताछ की जाएगी, जानकारी जुटाई जाएगी। इनके पास से जितनी भी सामग्री बरामद हुई है उसकी भी जांच की जाएगी, उनके कनेक्शंस की जांच की जाएगी और आखिर कितने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ ये कनेक्शन में थे, अब तक क्या जानकारी उनके साथ साझा कर चुके हैं, कितने लोग इनके कनेक्शन में अभी भी भारत में अंडर कवर के तौर पर काम कर रहे हैं। लगातार इनसे पूछताछ होगी और संदिग्धों से पूछताछ जो है ये जारी है। तो एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता कहें तो एसटीएफ को, जहां जाली नोटों के साथ आईएसआई नेटवर्क की जांच भी तेज है। तो ऐसे में नकली नोट भी ये तीनों आरोपी बनाते थे और जाहिर सी बात है कि 3 आरोपी जो है अकेले नकली नोटों का जो निर्माण है वो नहीं करते होंगे, उसका संचालन नहीं करते होंगे। इसमें एक बड़ा गुट जो है इनके साथ जुड़ा होगा, उसको लेकर भी पूछताछ होगी और उसको भी खंगालने की, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास भी लगातार एसटीएफ कर रही है। जहां इस पूरे गैंग की मुख्य संरचना तक पहुंचने की भी कोशिश लगातार एसटीएफ की बनी रहेगी। आईएसआई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया कूच बिहार से। ये 3 संदिग्ध जिनके पास से कई साक्ष्य मिले हैं, नकली नोट बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिलहाल इनके पास से अहम सबूत जुटाए जा रहे हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इन साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और फिलहाल तो 14 दिन इनसे पूछताछ होगी, इन्हें हिरासत में रखा जाएगा, तमाम नेटवर्क्स को खंगालने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बन रही हमारे साथ इंडिया न्यूज पर।